खेल मंत्री संदीप सिंह से बातचीत कर रहे हैं हमारी सहयोगी साक्षी। आप देख रहे थे, सीएम साहब के साथ लाइव देख रहे थे। शुरू में जब सेकंड थ्रो उनका रहा तब उन्होंने जो अपना हाईएस्ट स्कोर है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 87 पॉइंट समथिंग मीटर जो है वो भाला फेंका। और उसके बाद जो जर्मनी के भी खिलाड़ी हैं जिन्हें बार बार बताया जा रहा था कि वो 90 मीटर से भी ज्यादा कई बार जो भाला है वो फेंक चुके हैं, रिकॉर्ड्स रह चुके हैं। और लेकिन एक जो रिकॉर्ड था वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए और लास्ट में जब उनके जो मीटर्स थे वो थोड़े कम होने लगे, किस तरह का जो एक उस समय मन में आपके चल रहा था? देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब नीरज ने पहले अटैम्प्ट के बाद अपना ही ब्रेक करके सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा वो किया। सीएम साहब के साथ हम लगातार टैली भी कर रहे थे कि कौन कितने नंबर पे चल रहा है, किस खिलाड़ी ने कितना, चाहे वो जर्मन का हो, चाहे वो चेक रिपब्लिक का हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ के हों। तो क्योंकि जर्मन के दो खिलाड़ी थे जो टॉप 4-5 में चल रहे थे, चेक रिपब्लिक का भी टॉप में चल रहा था, तो उसके साथ सबसे पहले पर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सेकंड अटैम्प्ट में नीरज चोपड़ा का ही चल रहा था। तो जब फर्स्ट सेकंड में ही, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ताकत ज़्यादा होती है, उस रूप में उन्होंने भाला फेंका। और उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने कि जब छठा अटैम्प्ट था उससे पहले ही हमें कंफर्मेशन हो गई थी, छठे अटैम्प्ट से पहले नीरज के, कि हमारा गोल्ड हो गया। हमारा गोल्ड पक्का है और उसी समय जो खुशियां मनानी है, मिठाइयां खिलानी है, वो शुरू कर दी थी। वहीं अगर बजरंग पुनिया की भी बात करें तो आज उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। एक बहुत अच्छी फाइट अपने प्रतिद्वंदी को दी और 8-0 से जो मुकाबला है वो जीता। जी हाँ, देखिए, काफ़ी समय पहले मेरी 2 दिन पहले जब बात हुई तो बजरंग पुनिया ने ये कहा कि अटैकिंग खेलना पड़ेगा मेडल जीतने के लिए। तो डेफिनेटली उन्होंने फर्स्ट सेकंड से जब शुरू हुई उनकी फाइट शुरू हुई तो वो अटैकिंग थे। पहले उनका 1 पॉइंट, देन दूसरा पॉइंट, देन 4, फिर देन 6, देन फिर 8। तो 8-0 से जब उन्होंने ये फाइट जीती तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम उनको देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही थी अंदर से। तो ये नेचुरली है, जब आप अपने आप को अंदर देखते हो किसी के अंदर तो आपके अंदर भी एनर्जी डबल हो जाती है। सर, बजरंग के, नीरज के फैमिली से भी आपकी कोई बातचीत हुई है? जी हाँ, नीरज के फैमिली से बात हुई है। बजरंग से खुद अभी मैंने उसको मैसेज किया है, क्योंकि उससे मेरी डायरेक्ट बात होती रहती है। जैसे ही उसको मेडल मिलेगा उसके बाद उससे मेरी चर्चा भी होगी। मैं खुद पर्सनली उसको विश करूंगा और जैसे ही वो इंडिया आएगा तो उनसे मुलाकात भी करूंगा। और 13 तारीख को हम जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पंचकूला में नीरज प्रैक्टिस करते थे और वहां पर एथलेटिक्स के लिए एक अकेडमी बनाने की भी आज घोषणा जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है, किस तरह से वो काम करेगी और आने वाले समय में जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसे स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करेगी? देखिए, नई जो हमारी खेल नीति है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, उसमें उसका मकसद ही यही है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी जो मेडल जीत कर आते हैं, जो आगे बढ़कर आते हैं, उनको हम जॉब में लें, स्पोर्ट्स की जॉब में लें और उनके द्वारा वैसे ही खिलाड़ी सैकड़ों हम और ज़्यादा पैदा करें। तो ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी को जो हम A ग्रेड की जो नौकरी देंगे उसका मकसद ही यही है, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे वो रवि हो, चाहे वो हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो हों, वो जब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी की नौकरी में जब आएंगे तो उनके जैसे खिलाड़ी और सैकड़ों पैदा हों। इसलिए हमने ये पॉलिसी की है, जिससे कि उनकी अपनी अपनी फील्ड में वो मास्टर भी हैं, PhD एक तरीके से मैं कह सकता हूँ उन्होंने कर रखी है, तो जिससे कि उनके आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी फायदा हो। बिल्कुल सर, हॉकी के रिवाइवल के बाद एक बहुत बड़ा फैसला देश में लिया गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसे बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इतना नाम किया है, 3 गोल्ड मेडल जीतना, और पूरे देश भर में उनको दादा ध्यानचंद जी के नाम पर भी जाना जाता है, उनके नाम से मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न अवार्ड रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत शुक्रिया संदीप जी बातचीत करने के लिए। तो थे हमारे साथ खेल मंत्री, जिन्होंने जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का जो फैसला है सरकार का, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। इनकी खुद जो नीरज चोपड़ा है उनके परिवार से बातचीत भी हुई है और बिल्कुल शादी की तरह उनके घर में माहौल है, जिस तरह से उनके परिजनों ने संदीप सिंह को बताया है। और संदीप सिंह जी ने भी बताया है कि शुभकामनाएं अपनी प्रेषित की है और जो नए खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके लिए जो नई अकेडमीज बनाई जा रही है, उसके जरिए भी जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।